हम सब जानते हैं कि ये वक्त बहुत मुश्किल वक्त से हम गुज़र रहे हैं। स्पेशली हैदराबाद में बहुत हालत बहुत ख़राब है कि गवर्नमेंट से हमको क्या स्टैटिस्टिक्स मिल रही, क्या स्ट्रैटेजी वो लोग ले रहे, ये सब बाजू रख देंगे। हम अपने आप को, अपने घर वालों को, अपने महल्ले वालों को कैसे बचाना है, इस पे हम फोकस कर लेंगे। अब शिकायत करने का मौका नहीं है, लड़ झगड़ के कुछ हासिल करने का मौका भी नहीं है। अब अपने आप बचाना है तो बात तो वही है, वहीं से आएगी कि अपने सफाई का ध्यान रखें, ज़रूरत के बगैर घर के बाहर ना निकले, अगर जाने की ज़रूरत पड़ी तो मास्क और एहतियात के साथ जाएं, कम से कम लोगों से कांटेक्ट करें और सैनिटाइज करते रहें। साथ ही साथ मेरे उम्र वाले या मेरे से कम उम्र वाले या मेरे से ज़्यादा उम्र वालों को ख़ास कर गर्म पानी पीना चाहिए, कुनकुना से कुछ ज़्यादा भी। कोई मुश्किल नहीं है, मैं पी रही हूँ। उस पानी में चाहे कभी अदरक का टुकड़ा डाल के औंटाइए, या कभी काली मिर्ची या कभी हल्दी, वैरायटी चेंज करके पानी पिला सकते हैं। पूरे घर वालों के लिए गर्म पानी का इंतजाम किया जाए। फ्रिज थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया जाए, पानी, ठंडा पानी बिल्कुल ना पीना। अगर सपोज़ घर में किसी को बुखार आया, नज़ला हुआ, तो फ़ौरी तौर पर कुछ मेडिकेशन लेना चाहिए। इन्हें खांसी की दवा या सर्दी ज़ुकाम की सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये है कि 3 टाइम इन्हेलेशन लें। गर्म पानी, भाप निकला, उसमें विक्स वगैरह कुछ डालकर या कुछ अमृतांजन, जो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है वो डालें और उसका इन्हेलेशन लेते रहें। बड़े छोटों के साथ, सबके साथ ही मामला होना चाहिए। मुझे पता है कि हमारे हैदराबाद में बाज़ मुकाम पर 1-1, 2-2 कमरे के घर में लोग रहते हैं। उनके घर में अगर किसी बुज़ुर्ग या किसी फ़र्द को अगर बुखार आया तो होम क्वारंटाइन, अपने आप को आइसोलेट करने का, अपने आप को दूर रखने का मौका नहीं है। उसके बावजूद अपने उस घर में किसी कोने में उनका इंतज़ाम किया जाए, खाने पीने का, रहने का, कम से कम उनके साथ लोग टच में आए। अगर 2 कमरे का घर है तो 1 कमरे में उनको रखा जाए। बुखार का है नहीं, कम हो रहा नहीं हो रहा, देखते रहना चाहिए। और सिंपल पैरास्टामॉल वगैरह या कोई अपने फैमिली डॉक्टर वगैरह है तो उनसे भी कंसल्ट करके कुछ दवा वगैरह दिया जाए। बीपी पेशेंट्स और शुगर पेशेंट्स का बिल्कुल उनका भी मसला है कि उन पर ध्यान देना चाहिए। अब छोटा सा बुखार आने के साथ ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आज ये बोलने के लिए आई हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि सीरियसनेस नहीं है, ऐसा नहीं है, सीरियसनेस है, लेकिन परेशान होकर, घबरा कर अपने आप को और बीमार करना नहीं है। एहतियात बरतना है, इलाज करना है। आप सब देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल्स पूरे भरे पड़े हुए हैं, कोई वार्ड्स खाली नहीं हैं, वरांडास खाली नहीं हैं। हत्ता कि यहाँ तक भी मालूम हो रहा कि एम्बुलेंस में भी लोग इंतज़ार में बैठे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले भिवंडी के हमारे ज़िम्मेदारों से बात की थी, उनसे पूछा कि वहाँ के एक्सपीरियंस सिलसिले में और वहाँ पर कैसा वो इंतज़ाम कर रहे थे। थोड़ी देर बात हुई, उससे पता चला कि वहाँ पे कोरोना फैल गया था कम्युनिटी में। लोग एम्बुलेंस में, कारों में, ऑटो में बैठ के दम तोड़ रहे थे। ऐसे सूरत में
भिवंडी के जामा मस्जिद में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया। क्वारंटाइन में क्या करते हैं, दूर दूर उनको सुलाते हैं, बेड्स अलग अलग डालते हैं और थोड़ी थोड़ी देर को टेम्परेचर चेक करते हैं, बुखार उतरने का दवा देते हैं, पल्स वाइटल ऑर्गन्स का देखते हैं, पल्स कितना है, ज़रूरत पड़ने पर ऑक्सीजन भी इन्हेल कराते हैं। तो मेरा मशवरा है, अपने अपने घरों में इन्हेलेशन का इंतज़ाम कर लो। इन्हेलेशन मशीन मिल जाता है हमको, सबके घर में होना चाहिए। और ज़रूरत पड़ने पर, ज़रूरत क्या, एहतियातन ऑक्सीजन सिलेंडर भी ला कर रख लेना चाहिए। हम किसी पे शिकायत नहीं कर सकते अब इस वक्त में। ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है तो ज़रूर हमारे घर में ऑक्सीजन सिलेंडर भी रहना चाहिए। अगर हमको ज़रूरत नहीं पड़ी, पड़ोस ज़रूरत पड़े, तो हम देने के काबिल रहना चाहिए कि अपने आप को इस बीमारी से बचाना है और अड़ोस पड़ोसों को भी बचाना है। और गवर्नमेंट क्या किए, डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में बिल आ गया, हॉस्पिटल्स में नहीं ले रहे, ये शिकायतों का मौका नहीं है। शिकायतें हम बाद में कर लेंगे, हम पूरा कोविड-19 से फाइट करने के बाद। लेकिन अब एहतियात बरतना है, इक़दाम करना है कि हर घर में फर्स्ट एड बॉक्स हो, उसके अंदर कुछ दवाएं हों और जो चुटकुले जो बताया जाता है, गर्म पानी पीना, कि काली मिर्ची का पानी पीना, हल्दी का पानी पीना, इन्हेलेशन लेना, ये तमाम चीज़ें करना है। पैरास्टामॉल यूज़ करना है बुखार उतारने के लिए और रेस्ट लेना है। हमने ये भी सुना मेडिकल डॉक्टर्स से कि अगर फ़ौरनी अगर किसी को सांस लेने में तकलीफ़ हो रही तो वो औंधा लेटे, सीधा नहीं लेटे, करवट ना लेटे, बल्कि औंधा लेटे हो। ये सब जानकारी हमको अपने घर वालों के सामने बोलना है, अपने मोहल्ले में बोलना है, घरे घर जाके हम अपने आप को अवेयर करना है। अब इंतज़ार नहीं करना कोई आएगा हमको बचाएगा, ऐसा नहीं है। अब हम अपने आप बचाने का पूरा इंतज़ाम करने की ज़रूरत है। और ये 2-4 दिन से जितने अमवात का हम खबर सुन रहे, दिल दहल जा रहा है। जब मुझे अंदाज़ा है कि कुछ लोग घबराए जाते हैं, ज़्यादा डर जाते हैं, डरने इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना डरने की ज़रूरत नहीं है कि फाइट करना है, मुकाबला करना है तो सीरियस है, मैटर तो सीरियस है, बीमारी तो सीरियस बीमारी है। लेकिन डर के, घबरा के अगर हम अपने आप को और तबाह बर्बाद करेंगे तो कौन जिम्मेदार है इसका। इसलिए निडरपन के साथ, ताकत के साथ मुकाबला करना है, अपने आप को बचाना है, अपने फैमिली को बचाना है, अड़ोस पड़ोस का ध्यान रखना है। बल्कि हर घर में ड्राइंग रूम तो होगा, अपने घर का ड्राइंग रूम को आप थोड़े दिन के लिए क्वारंटाइन रूम बनाओ, हटा दो, सारे सोफे वगैरह हटा दो, ऑक्सीजन सिलेंडर रखो, इन्हेलेशन के लिए इंतज़ाम करके रखो, फर्स्ट एड बॉक्स रखो। हमको ज़रूरत पड़े या हमको नहीं तो पड़ोस को ज़रूरत पड़े, इस तरह करना है कि कंटामिनेशन ज़्यादा ना हो, उनको आइसोलेट करना, दूर रखना है। ये हर घर में होना चाहिए ऐसा। मेरे भाइयों से, बहनों से, मैं कल से परसों से शायद फेसबुक पे डिस्कशन चल रहा है। कई लोग पसंद भी नहीं आ रहा, कई लोग पसंद भी करते हैं, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना स्कूल का बिल्डिंग हो, ये कॉलेज की बिल्डिंग हो, या शादी खाने वाले शादी खाने देते हो ना देते हो, या फलाना बिल्डिंग बहुत ऊंची है वो देते हो, असदुद्दीन अवैसी साहब की बिल्डिंग देते हो, जो भी होता वो सब सेकेंडरी है। अब जाके बात मनवा के लेने का टाइम नहीं है। अपने महल्ले के मस्जिद में हम नमाज जहाँ पढ़ते हैं, मुसल्लियाँ सब वहाँ जाकर उनके मस्जिद में जाके बात करें, वहाँ पर 4-6 बेड डालकर उस मस्जिद में क्वारंटाइन बनाने का सेंटर बनाने के इंतज़ाम करने की कोशिश करें। गवर्नमेंट से
जब हमारे हेल्थ मिनिस्टर से मुलाकात हुई तो हमसे यही पूछ रहे थे कि हम गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके क्या कर सकते हैं, NGOs के साथ हाथ मिलाकर वो क्या कर सकते हैं। तो हमने ये तजवीज़ दी कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्वारंटाइन सेंटर बनाना है और हम अपने वॉलंटियर्स के साथ वहाँ पर मैदान पर रहेंगे, ज़रूर रहेंगे हम लोग। सिर्फ एक गवर्नमेंट से, सिर्फ एक GHMC से, सिर्फ चंद मिनिस्टरों से एक काम होने वाला नहीं है। ये पैंडेमिक है, फैल गया है, फैल रहा है, तो पूरे कम्युनिटी को इसके अंदर इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, अपने अपने रोल प्ले करने की ज़रूरत है। कि हमारी जिम्मेदारी है पहले अपने घर का ड्राइंग रूम को क्वारंटाइन रूम बनाएंगे। अगर हमारे मोहल्ले में कोई कम्युनिटी हॉल है तो उसको हॉल को कम्युनिटी क्वारंटाइन हॉल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे मोहल्ले में मस्जिद है तो वहाँ मस्जिद में बात करके मस्जिद में क्वारंटाइन सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे मोहल्ले में आसपास में गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेशन करके वहाँ पर क्वारंटाइन का बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे हाथ में जो कुछ भी है उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो हमारे हाथ में नहीं है उसके बारे में बहस करना कोई फ़ायदा नहीं है इस वक्त में। अगले 15 दिन तक हम बहस करने के मौके पे नहीं है, मैदान में आके काम करने का ज़रूरत है। इसकी शिद्दत को समझिए। अभी भिवंडी जब बात कर रही तो वहाँ पर मुझे पता चला कि लोग हॉस्पिटल्स पूरे भरे हुए हैं, वरांडास भरे पड़े हुए हैं, हॉस्पिटल के सामने तक भी लोग पेशेंट्स ठहरे, कार में लोग दम तोड़ दिए, ऑटो में बैठ के दम तोड़ दिए, रिक्शा में बैठ के दम तोड़ दिए। अभी किस चीज़ का इंतज़ार है हमको? क्या बहस कर लेके बैठे हम लोग? ये फंक्शन हॉल देना चाहिए, फलाना वो करना चाहिए। नहीं, पहले अपने आप क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती, ये सोचिए। हमेशा ये ख़त्म करें, वो क्या करा है, ये क्या करा है, ये क्या करी, ये छोड़ दे, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें सोचिए। आपकी अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। जब तक हमारे सांस है हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अपनी जिम्मेदारी के साथ कम से कम अपने घर में बता दें, मेरे घर के इस ड्राइंग रूम को मैंने क्वारंटाइन रूम बना दिया, अपलोड करें वीडियो। इट्स गुड फॉर यू एंड योर फैमिली एंड फॉर योर मोहल्ला पीपल आल्सो। बस कर दें, दूसरों पर डिपेंड होना कम कर दें। उसके बाद में ये सारा पैंडेमिक टाइम उधर जाने के बाद, कोरोना वाइप अप होने के बाद, जिससे लड़ना है, झगड़ना है, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन उससे पहले हमको अपने एहतियात करना है। मास्क पहने, एहतियात करें, बाहर निकलने का ज़रूरत के तहत बाहर निकले, गैर ज़रूरी बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम लोगों के साथ कांटेक्ट रखें और इस बीमारी से अपने आप को, अपने फैमिली को, अपने महल्ले वालों को बचाने की कोशिश हमारी जारी रखना चाहिए। हाँ, एक बात, एक मीटिंग करने से कोई मानता नहीं, बार बार मुलाकात करने की ज़रूरत है। फ़ोन से, व्हाट्सएप किस चीज़ काम आएगा? इधर से उधर, इधर से उधर, बहुत फॉरवर्ड कर लिए, अब यही फॉरवर्ड किए। चेक कीजिए, घर बैठ के हम ये काम कर सकते हैं। हाँ, कोई इसके लिए आमादा हो गए, कोई स्कूल हो या कोई मस्जिद हो या किसी का बिल्डिंग हो, तो गवर्नमेंट भी हमारे साथ देने के लिए तैयार है, NGOs भी साथ आने के लिए तैयार है और वॉलंटियर्स भी साथ हैं। हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। Different culture, different traditions, different people, all under one roof. under tree of knowledge. This is Success Junior College. Success Junior College. Academic excellence with reasonable fee structure. Excellent, highly qualified faculty. Well-furnished and hygienic classrooms. And Parthasarthi, Principal, Success Junior College. Nowadays, all colleges are giving only education, but in our Success Junior College marks a difference by giving education with great discipline and developing their communication skills for future competition. Learning made easy with exploratory science lab, separate building and namaz hall for boys and girls. Remarkable results in every subject. Join your ward in Success
for his or her future success. Reach the success through Success Junior College, opposite Indian Petrol Pump, Santosh Nagar, Hyderabad.